थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कियो की रूम से, जहाँ पर हम देखते हैं कि कियो सेकंड स्पेल के बारे में सोच रहा होता है और वो बोलता है कि हो सकता है सेकंड स्पेल पहले स्पेल से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और हो सकता है कि उससे भी लाइटनिंग निकले और उससे पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाए। और वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी नंगू पंगू जैस आ जाता है और कपड़े पहनकर कियो के साथ स्कूल में जाने के लिए तैयार होता है। तभी कियो उससे पीछा छुड़ाने के लिए कियो उसको वुल्कान 300 देता है और जैस उसे पाकर खुश होता है और उसके साथ खेलता है। तभी कियो मौका पाकर वहां से भाग जाता है और स्कूल में चला जाता है। तो तभी सभी के सभी स्टूडेंट उसको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और वहां पर जैस भी आ जाता है और उससे पूछता है कि ये सब तुम्हें अजीब तरीके से क्यों देख रहे कियो। तो कियो उसको वहां पर देखकर अगेन शॉक हो जाता है और उसको बैग में भरकर अपने साथ क्लास में लेके जाता है और क्लास के सभी स्टूडेंट भी उसको अजीब तरीके से देख रहे होते। तभी सूजी उसके पास आती है और कल उसने जो सभी लोगों को बचाया होता है उसके बारे में न्यूज़ में आया होता है, वो न्यूज़पेपर कियो को दिखाती है और तभी सभी के सभी स्टूडेंट और लड़कियां उसकी तारीफ करती है और ये देखकर जैक्स खुश होता है और उसकी पब्लिसिटी देखकर यहाँ पर केन की गांड जल रही होती है। तभी केन उन सबको कियो के बारे में भड़काता है और जैस उसका मुंह बंद कर देता है और तभी वो जैस पर अटैक करने वाला ही होता है कि तभी टीचर आ जाते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं और टीचर भी कियो की तारीफ करते हैं। एंड इसके बाद कियो और जैस घर की तरफ जा रहे होते तभी कियो जैस को कल हुए इंसिडेंट में फेमस बनाने के लिए शुक्रिया कह ही रहा होता है कि तभी वो बैंक रॉबर और उसका मोमोडो पार्टनर वहां पर आ जाता है और उन दोनों पर अटैक करता है और जैस और कियो बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। और तभी वो आदमी कियो के पास आता है और उसको बोलता है कि इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। और तभी कियो उसको ना कहता है और उससे पूछता है कि तुम्हें बच्चा कहाँ से मिला। तो वो अपनी दुख भरी गाथा सुनाता है और बोलता है कि ये बच्चा मुझे वहां पर मिला था जहां पर मैं काम करता था और उसके कुछ दिनों बाद मुझे काम से निकाला गया, इसलिए मैं गुस्से में था। तब इस बच्चे ने मुझे उसकी किताब दी और किताब पढ़ते ही मुझे पता चला कि इस बच्चे के पास अद्भुत शक्तियां हैं, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल जहाँ से मुझे काम से निकाला था उन सब से बदला लेने के लिए किया और उसके बाद चोरी करने के लिए किया। और मुझे पता है ये बुक कैसे चलती है, गुस्से से और नफरत से, जो मुझ में कूट कूट कर भरा है और मेरा मन एक बुक से नहीं भरने वाला, इसलिए मुझे तुम्हारी भी बुक चाहिए। और कियो उसको ना कहता है। तभी फाइनली इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है और इस बैटल में कियो हार जाता है और वो रॉबर उसका हाथ जमा देता है और उसकी बुक उठा लेता है और कियो को बताता है कि ये दोनों बच्चे इंसान नहीं बल्कि मोमोडोज है, यानी कि मॉन्स्टर्स। और तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिला है आज तक जो मुंह से लाइटिंग और बर्फ छोड़ता हो, तो इसलिए समझ जाओ कि ये दोनों मॉन्स्टर्स है। और मॉन्स्टर सुनते गैश गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करता है। तभी वो आदमी गैश को पकड़ लेता है और बुक पढ़ने का ट्राई करता है, बट वो बुक पढ़ नहीं पा रहा होता है। तो कियो समझ जाता है कि हम एक दूसरे की बुक नहीं पढ़ सकते। और तभी उस आदमी को कियो का बोला हुआ स्पेल याद आता है और वो गैश का मुंह कियो की तरफ करता है और स्पेल को काउंट करता है। तभी गैश के मुंह से लाइटनिंग निकलती नहीं है। और एक और बात, गैश के मुंह से लाइटनिंग क्यों नहीं निकली, इसका रीजन क्या है, ये फोर्थ एपिसोड में पता चल ही जाएगा। और स्पेल के काम ना करने से वो आदमी गुस्सा हो जाता है और जैस को मारता है। तो जैस भी गुस्सा होकर उसको पीटता है और बुक छीनकर वापस कियो को देता है। और तभी कियो को याद आता है कि बुक गुस्से और नफरत से चलती है, इसलिए वो बर्फ के प्रति नफरत दिखाता है तो बुक ग्लो करती है। और तभी कियो स्पेल काउंट करता है और वो आदमी भी स्पेल काउंट करता है और कियो और जैड बच जाते हैं। तभी कियो अगेन स्पेल काउंट करता है और उन दोनों पर अटैक करता है। तभी वो आदमी उस बच्चे को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और ये देखकर कियो गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को बोलता है कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम उस बच्चे को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। और उस बच्चे से पूछता है कि तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो। तभी वो बच्चा हंसता है और बोलता है कि तुम अभी नहीं समझे, ये आदमी एविल है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एविल काम करता है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी एविल हरकतों की वजह से ही मैं स्ट्रांग बनता हूँ। और ये सुनकर कियो को अजीब लगता है
एंड इसके जस्ट बाद अगेन उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और वो दोनों कियो के पैर पर अटैक करते हैं। तभी कियो गिर जाता है और उसको लगने लगता है कि वो इन दोनों से जीत नहीं पाएगा। तभी उसको सेकंड स्पेल की याद आती है और वो उठ खड़ा होता है और तभी वो दोनों कियो पर वापस से अटैक करते हैं और तभी कियो सेकंड स्पेल पड़ता है जो कि होता है राशिल। और उसके स्पेल पड़ते ही जैस शील को सुमन कर लेता है और उस मोमोडो के अटैक को वापस उस पर ही फेंक देता है। और तभी उस बच्चे को चोट लग जाती है और उस बच्चे की बुक जल जाती है। तभी वो बच्चा अपने बुक को बुझाने का ट्राई करता है बट वो नहीं बुझती है और उसकी बुक जल जाती है और वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। और ये देखकर कियो समझ जाता है कि जैस की बुक जल गई तो जैस भी इस बच्चे की तरह गायब हो जाएगा। और ये देखकर जैस भी डर रहा होता है। एंड दैट टाइम हम अगेन शेरी और ब्रागो को देखते हैं। फोर्थ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शेरी और ब्रागो जैस के पास जा रहे होते हैं उसकी बुक छीनने को। और इधर कियो कल के हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है जहाँ पर जैस को पता चल जाता है कि और लाइटनिंग उसने ही छोड़ी थी। और उसको भी डर होता है कि अगर उसकी बुक जल गई तो वो भी उस लड़के की तरह गायब हो जाएगा। और कियो को जैस की फिक्र हो रही होती है कि तभी उसको दिखता है कि जैस घड़ी पर चढ़कर अपने सभी दोस्तों को अपने मुंह से लैट्रिन निकालने का शो ऑफ कर रहा होता है बट उसके मुंह से लैट्रिन नहीं निकलती है। और ये देखकर कियो को गुस्सा आता है उसको मारता है और उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है और तुम यहाँ पर लैट्रिन निकालने का शो ऑफ कर रहे हो। और कियो जैस को उसके दोस्तों के सामने मारता है। ये देखकर जैस गुस्सा हो जाता है और उसको बोलता है कि तुम मेरे बॉस नहीं हो जो तुम मुझे हरदम मारते रहते हो और मेरी फिक्र करना छोड़ दो। और जैस के ऐसा बोलने से कियो को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो फाइन बोलकर वहां से निकल जाता है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और जैस भी रोते हुए ब्रिज के पास जाता है और ब्रिज से कूदने वाला ही होता है कि तभी एक डॉगी आ जाता है और जैस रुक जाता है। और वो डॉगी जैस के पीछे से सूंघता है जहाँ पर जैस बुक रखता था। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये कुत्ता नहीं एक मोमोडो है यानी कि मॉन्स्टर। और वो कैसे ये वीडियो के एंड में पता चली जाएगा। एंड इधर कियो अपने रूम में पहुंच जाता है और वो जैस से कुछ ज्यादा ही गुस्सा होता है। तभी उसको जैस का खिलौना मिलता है और उसके घर की बेल बजती है तो उसको लगता है कि जैस रोते हुए उसके पास आया होगा माफी मांगने को। और तभी कियो गुस्से में दरवाजा खोलता है तो वो जैस नहीं होता बल्कि शेरी और ब्रागो होते हैं। और शेरी उसको बुक दिखाती है और बोलती है कि तुम्हारे पास ऐसी बुक है ना, डरो मत, हम यहाँ पर लड़ने नहीं तुम्हारे साथ बात करने आए हैं। और कियो एक और बुक देखकर हैरान होता है। तभी वो दोनों जबरदस्ती उसके घर में घुस जाते हैं। और इधर जैज डॉग को अपने साथ अपने घर पर लेकर आता है और कियो के रूम में जाता है। और इधर कियो के कमरे में शेरी कियो को बता रही होती कि तुम जैस को आम बच्चा समझते हो ना तो तुम गलत हो। वो आम बच्चा नहीं बल्कि एक मोमोडो है यानी कि मॉन्स्टर जो कि अलग डायमेंशन से यहाँ पर आया है काम तमाम करने को। और ये बात बाहर से जैस सुन रहा होता है। तो तभी कियो शेरी को बताता है कि जैस अपनी याददाश्त भूल चुका है। तो तभी शेरी कहती है कि ओ तो ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताती हूँ। और वो बताते हैं कि हर 1000 सालों में डिमॉन वर्ल्ड में 100 बच्चों को चुना जाता है न्यू किंग बनने को। और उन सबको ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा जाता है अपने ह्यूमन पार्टनर को सेलेक्ट करने को। और उनके साथ मिलकर मोमोडो को दूसरे मोमोडो को हराना होता है। और सबसे आखिर में जो मोमोडो बचता है वो बन जाता है न्यू किंग। और ये सुनकर कि वो शौक होता है। तभी शेरी उसको बोलती है कि और अब जब तुम सच्चाई जान गए हो तो ये बुक मुझे दे दो क्योंकि तुम इसका हिस्सा नहीं हो और मैं उसे जला दूंगी। एंड दैट टाइम हम एक आदमी को देखते हैं जो कियो के घर की तरफ आ रहा होता है। और ये सब सुनकर जैस रो रहा होता है। तभी उसके पास वो डॉगी आता है और कियो उसको बुक देने से साफ साफ मना करता है क्योंकि उसके बातों पर उसको यकीन नहीं होता है। बट इन कुछ दिनों में उसके साथ जो हादसे हुए थे ये देखकर उसे उसकी बातों पर थोड़ा बहुत यकीन हो रहा होता है। और वो समझ जाता है कि अगर उसने शेरी को बुक दी तो वो बुक को जला देंगी और जैस हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा।
और शेरी के हाथ बुक ना लगने से वो गुस्सा हो जाती है और ना चाहते हुए भी स्पेल काउंट करती है। ब्रागो कियो पर अटैक करता है और उसके हाथ पे पूरी तरह से जमा देता है और ये सब जैस देख लेता है। तभी शेरी उसको समझाती है कि तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी मुसीबत को मोल ले रहे हो, इन सब में तुम्हारी जान भी जा सकती है। अच्छा होगा तुम इन सब से दूर रहो और एक किताब मुझे दे दो। और ये सब सुनकर जैस समझ जाता है कि वो एक मॉन्स्टर है और अगर वो कियो के साथ रहा तो कियो की जान जा सकती है। एंड दैट टाइम वो अपने मॉम के साथ और सूजी के साथ और कियो के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है और जैस उस डॉगी के साथ वहां से निकल जाता है। और शेरी कियो को बोलती है कि अब तुम समझ गए होंगे कि ये बुक कितनी डेंजर है। तो कियो उसको बोलता है कि अगर ये बुक इतनी डेंजर है तो तुम अपनी बुक को जला क्यों नहीं देती, या फिर इसमें तुम्हारा कुछ फायदा है। और तभी शेरी रोते हुए उसको समझाती है कि तुम समझ नहीं सकते मेरे साथ पास में कितनी बुरी बुरी चीजें हुई है और उसे मैं रोक नहीं पाई। और तभी शेरी फ्लैशबैक पे जाती है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं और ये लड़की कौन है ये सेकंड सीजन में पता चली जाएगा। और शेरी उसको ये भी बोलती है कि वो चाहती है कि ये चीजें दोबारा ना हो, इसलिए वो ब्रागो को किंग बनाना चाहती है और अगर तुम मुझे अपनी किताब नहीं दोगे तो मैं तुमसे जबरदस्ती छीन कर उसे जला दूंगी। तो कियो समझ जाता है कि इसके साथ पास में जरूर कुछ बुरा हुआ है। तो तभी ब्रागो भी उसको समझाता है कि अगर उसने जैस की बुक नहीं जलाई तो बहुत से मोमोडोज है जो यहाँ पर आएंगे तुम्हारे साथ फाइट करने को। और उसके ऐसा बोलते ही वो आदमी कियो के घर एंटर करता है और बुक निकालता है और स्पेल काउंट करता है। तभी जैस के पास जो डॉगी होता है वो मॉन्स्टर में इवॉल्व हो जाता है और उसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है।